लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उन तमाम लोकसभा सीटों में एक जालौर सीट भी है जहां के लगभग 23 लाख मतदाता पार्टियों के किस्मत का फैसला करेंगे और ये तय करेंगे कि इस बार जालौर किसे चुनाव जिताकर भेजेगा। अगर यहां के सियासी समीकरणों की बात करें तो अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 9 बार यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, 5 बार बीजेपी, 1 बार निर्दलीय, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार स्वतंत्र पार्टी। लेकिन 2004 से बीजेपी का वर्चस्व यहां पर बना हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार इस सीट पर थोड़ी सी कांटे की स्थिति बनी है, कांटे की टक्कर की। लेकिन जो जालौर के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समीकरण चल रहा है, कि इन मुद्दों पर वोटिंग होने जा रही है। ये बताएं कि जालौर के मन में इस बार क्या है? जालौर के मन में क्या है? जालौर का में बीजेपी है। जनता के मन में क्या है? बीजेपी है। वजह 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 क्या? अब से पुराने से अब तक बीजेपी चलती आई है और यहाँ से बीजेपी जीतती है। तो कोई कारण है किस वजह से बार बार बीजेपी 2004 से लगातार बीजेपी जीत रही है? जीत रही है, पक्की बात है, पक्की बात यही जीत रही है। तो इस बार भी बीजेपी है यहाँ से या फिर कांग्रेस को या किसी अन्य दल को मौका देंगे? देखो इस बार जो गर्मी के हिसाब से जो परसेंटेज निकल रहा है ना, वो अनिश्चितता है, इससे कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा। क्योंकि पहले से जो भी विधानसभा चुनाव में जो प्रतिशत हुआ था ना, उससे 8% कम हुआ है वोटिंग। और कल क्या मालूम क्या होगा, मालूम नहीं है। कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि पल्ला लुम्बा राम जी के पक्ष में जा सकता है, वैभव के पक्ष में? पूरे राजस्थान में हो सकता है। वोटिंग के जितना परसेंटेज हुआ है ना, वो हिसाब से मतलब के मामला चेंज हो सकता है। फिर अपील करिए आप लोगों से, आप तो वरिष्ठ नागरिक है, कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दें। वो तो देना ही चाहिए। बोले गर्मी के हिसाब से क्या है, कम वोटिंग हुई है और आगे भी। दादा क्या माहौल है जालौर में, कौन जीतेगा? ये जीतेंगे लुम्बा राम जी। 400 पार है। मोदी ने बहुत विकास किया भारत के लिए और अशोक गहलोत 3 बार सीएम रहते हुए भी जालौर विकास के लिए तरस रहा है। लेकिन उनके बेटे तो इस बार मैदान में हैं। तो घर छोड़ के यहाँ क्यों लेके आए? बाहरी कैंडिडेट मांगता क्या है यहाँ? जालौर तो नंबर 1 रहा है बाहरियों की जिताने में। किसके? कांग्रेस की कभी जीत होती नहीं है यहाँ, कभी कभार हो गई भूल चूक से। बाकी बड़ी शर्म की बात है कि जोधपुर का सीएम होते हुए भी जालौर विकास के लिए तरस रहा है। तो अब ये किस मुंह से वोट मांगना है? क्या जालौर में क्या मुद्दा है? जालौर में तो विकास से पिछड़ा हुआ है। जालौर भाजपा की सरकार रही है केंद्र में लगातार। हमारा सांसद जो नकारा साबित हुआ है, 3 बार का सांसद है, लोगों ने जिताया इसको। एमएलए भी यहाँ बहुत बार रह चुका है। योगेश्वर गौर 25 साल पहले मंत्री बना था यहाँ पे, आयुर्वेद मंत्री। उसने कुछ नहीं किया, अभी भी मंत्री है। उसके घर के जाने वाले शिवाजी नगर की सड़कें है ना, वो टूटी पड़ी है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। जनता यहाँ कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से? हमको वैभव गहलोत का लग रहा है। युवा है, शिक्षित उम्मीदवार है और लोगों को भी सोचना चाहिए इस उम्मीदवार को जितावे। पुराने समय में बूटा सिंह जैसे मतलब बड़े नेता ने यहाँ जालौर का भरपूर विकास किया था और इस विकास की उम्मीद इस बार भी हम लगती है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? बीजेपी या कांग्रेस या फिर कोई और? बीजेपी भाजपा आएगी। वजह? भाजपा आएगी, हमेशा भाजपा आती है। 50,000 से वोट से कांग्रेस आगे। वजह क्या रहेगी? वजह तो बीजेपी में कोई काम नहीं हुआ है और कांग्रेस ने जो सुविधा दी है वो बीजेपी वाला भी नहीं दे सकता है। अशोक गहलोत कितनी सुविधा है, कांग्रेस वाला भी नहीं देता है। बीजेपी वाले के घर के बाहर देखो इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े, वो भी सही नहीं करा सकता, तो जालौर में विकास क्या कराएगा? यानी कि वैभव गहलोत की पारी मजबूत है? मजबूत है। 50,000 से ज्यादा जीत है इसकी। 1.5 लाख से हारे। 1.5 लाख से हारे। 1.5 लाख से तो इनको तो शर्त लगा दे, मेरे से बोलो कितने की शर्त लगाए, बोलो लगाओ शर्त। 5,000 की शर्त लगा शर्त लगा 5,000 5 लाख शर्त लगा, बोलो इनके 1.5 लाख से तैयार हूँ मैं। तो लगाओ सर 5 लगा लाख। शर्त। चलिए 4 जून को जी। आप तो 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 2.5 लाख से कम में जीत ही नहीं है। इसकी लुम्बा राम जी की एक तरफा जीत है। ये कह रहे हैं कि वैभव जीतेंगे। कहने में कोई किसी की विचारधारा हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जीत एक तरफा है और लुम्बा राम जी बीजेपी है और मोदी है तो ही मुमकिन है। देश सुरक्षित तभी है जब मोदी है। अच्छा, ये देखिए, मतलब ये ब्रांडिंग है। ये अब की बार 400 पार का स्टिकर लेके चल रहे। क्या बीजेपी कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, इसीलिए आप बाजी लगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल है इस बार? जैसे आराम बीजेपी आएगी, फुल बहुमत। हम गांव से आए, सूरा गांव से आए, हमारा गांव पूरा एक तरफ है, पूरा बीजेपी 400 पार है।
ठीक है, चलिए आप कुछ कहना चाहते हैं, कौन जीत रहा है? हमको तो ऐसा एमएलए चाहिए, सांसद चाहिए, पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना चाहिए। बिना कौन है, लुम्बाराम जी, वैभव गहलोत या कोई और? नहीं वैभव गहलोत। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन है, उनसे बात कर लेते हैं। मामला गर्मा गया है, ये बताएं कि क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? ऐसा कोई पक्का नहीं है, दोनों की कंपटीशन चल रही है। कांटे की टक्कर आप बता रहे हैं, कांटे की टक्कर, क्या लग रहा है इस बार? कांटे की टक्कर है और मोदी जी के हिसाब से ही लोग वोट डालेंगे और जीत है बीजेपी की है। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप लोगों के लिए चेहरा जो है मोदी है? मोदी है मेन चेहरा मोदी है। केवल मोदी फैक्टर है? बीजेपी जीत जाए तो ठीक है, बस मोदी ही है, नाम ही मोदी का ही रहेगा, बस कुछ नहीं है। मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, पूरी जो वोटिंग है मोदी के नाम पर है, मोदी का रहेगा। क्या लग रहा है, क्या जालोर में स्थिति है? जालोर में स्थिति तो ऐसी है कि दोनों अपना अपना कोशिश अच्छी तरह से कर रहे हैं। लुम्बाराम जी भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं और वैभव गहलोत भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अभी जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको लेके आते हैं आगे। बिल्कुल, देखिए अगर हम जालोर की भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो इसके बगल में रेगिस्तान भी शुरू हो जाता है, इसके बगल में ही राजस्थान का कश्मीर भी है, तो ठंडी तासीर भी है, गर्म तासीर भी है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी तासीर किसके करीब पहुंचती है, लेकिन कुल मिलाकर जनता मुखर है, जनता के मुद्दे मुखर हैं, बाकी चीजें 4 जून को साफ हो जाएंगी। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, जालोर।